हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है बच्चों अमृत शर्मा। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पार्ट नंबर 8। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन बच्चों मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया गया था, दूसरा आपको एलिमिनेशन मेथड था और तीसरा सब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड जो कि आपको बहुत अच्छे से कराया गया है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको कराए गए थे। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको कैसे लगाना है, एलिमिनेशन मेथड आपको कैसे लगाना है और साथ ही साथ वर्ड प्रॉब्लम में एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड को इक्वेशन बना के कैसे सॉल्व करना है ये आपको बताया गया था। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब अलजेब्रिक इक्वेशन को हम सॉल्व करें, लेकिन कौन से मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से पहले जैसे कि आपको जानते ही हैं कि हम लोग जो भी, जैसे मान लीजिए हम जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करें या मान लीजिए एलिमिनेशन मेथड की बात करते हैं, तो मुझे यहाँ पे क्या रहता है कि हमारे सबसे पहले हमारे पास दो इक्वेशन तो बच्चों होती है, बहन यहाँ भैया होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए x माइनस वाई बराबर है, तो यहाँ पे हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें दो इक्वेशन दी जाती है, तो पेयर का मतलब होता है जोड़ा, जैसे कि आपको बताया गया था। तो इसकी बात तो समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को समझने के लिए सबसे पहले हम अपने इक्वेशन की जो मेरे भाई स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, यही तो होती है, क्योंकि यहाँ होती है ax प्लस by प्लस का c इक्वल टू 0। ये हमारी होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कैसे टू वेरिएबल, जहाँ पे x हमारा एक वेरिएबल है और y हमारे दो वेरिएबल है, तो ये हमारे कितने वेरिएबल्स हो जाएंगे बच्चों, ये हमारे हो जाएंगे टू वेरिएबल्स, ठीक है। बस इतना आपको बता दे, इसके बाद आप तुरंत ही समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम, जैसे आपको मैंने बताया था कि ax प्लस by प्लस c हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लेकिन अगर हम इसमें दो पेयर लिखेंगे तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, जो कि आप देख लीजिए आपके सामने ये लिखे हुए हैं। ओके, ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है मैं। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बच्चों आपको बस ये ध्यान रखना है कि हमें कौन कौन से वेरिएबल्स लेने हैं, ठीक है बहुत आसान मेथड। कोई इसमें ये नहीं कि हाँ जैसे कि जैसे एरो बने हुए हैं क्या है, ये अभी आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। बस जो है बिल्कुल कंसंट्रेशन है, दो तीन बातें हमारे सुन लीजिए, बहुत आराम से आप लिख लेंगे। जैसे कि बुक्स वगैरह में जैसे क्या बताया गया है, बुक्स में सीधे सीधे अलग से और किया तो एक पढ़ते टीचर वगैरह क्या करते सीधे सीधे कहते हैं यहाँ b1 c1 b2 c2, जैसे ये हो गया। जैसे मान लीजिए यहाँ x है तो b1 c1 लिख दिया, b2 c2 लिख दिया। y बारे में जैसे क्या है कि a1 b1 a2 b2, लेकिन नहीं, यहाँ पर आपको बिल्कुल सही समझा जाएगा। जैसे कि अगर आपको सबसे पहले x का लिखना है तो आप मेरे भाई x को छुपा लीजिए, ठीक। अब जब आप यहाँ पे x को छुपा लेंगे तो यहाँ पे भाई क्या बचा, b1 c1 और b2 c2 लिखा है। फिर से सुन लीजिए एक बार बहुत आराम से। अगर हमें x के कोफिशिएंट्स वगैरह कोफिशिएंट लिखने हैं, जो हमें कोफिशिएंट लिखने हैं यहाँ पर जो नंबर, अब जैसे आप कहेंगे b1 c1 क्या है तो बच्चों यहाँ पे वो नंबर ही तो लिखे जाएंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि जैसे ये लिखा है, मान लीजिए ax लिखा है तो प्लस का by लिखा है प्लस का c इक्वल टू 0, तो मेरे भाई तो जैसे करके 2x हो जाएगा, जैसे 3y और ये जैसे 5, जैसे ये तो कोफिशिएंट में से हो जाएंगे ना। जैसे x का कोफिशिएंट क्या है, ठीक है, y का कोफिशिएंट जैसे 3 है, तो ऐसे आप समझिए, ठीक। तो अब आप ये ध्यान रखें कि जिसको आपको मतलब टर्म्स निकालने हैं तो आप सबसे पहले x का मूल्य चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें देखिए तीन बातें हैं, कैसे ax प्लस by प्लस c। इसमें सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, सबसे पहले मेरे भाई x की बात करेंगे, दूसरे के बाद हम y की बात करेंगे और तीसरे में हम क्या करेंगे बच्चों, अपने कांस्टेंट की बात करेंगे। जैसा कि आपको पहले से ही बताया जा चुका है कि यहाँ पे हमारा ax प्लस by प्लस c, जहाँ पे c हमारा मेरे भाई कांस्टेंट ही तो होता है, ठीक है। अब जैसे कि आपको मान लीजिए x का लिखना है तो x का आपने लिखा, अब x मेरे भाई छुपा लीजिए। तो अब आप जब x को छुपा लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, b1 और c1 b2 c2, b1 c1 b2 और c2। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें क्या लिखना है, अब हमें y का लिखना है, y को छुपा लो मेरे भाई। अब जब आपने यहाँ पर y को छुपा लिया तो यहाँ पे क्या बचा, y को आपने छुपा लिया a1 c1 a2 c2। अब देख लीजिए या a1 c1 और या फिर मान लीजिए c1 a1 और c2 a2। अब जब आप क्या करेंगे, जब आप कांस्टेंट टर्म पे लिखेंगे तो आप सीधे सीधे लिख लीजिए a1 b1 और a2 b2 को, जिसका आपको कोफिशिएंट वगैरह निकालना है, टर्म्स निकालना है, तो आप उसी को छुपा लीजिए। जैसे कि मैंने a को छुपा लिया तो यहाँ पे b1 c1 b2 c2 ये लिखा। अब मैंने y को छुपा लिया, c1 a1 और c2 a2 ये लिख दिया। अब मैंने निकालना है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हमने छुपा लिया, तो a1 b1 बचा और a2 b2 बचा, ठीक। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है
एक्स का आपको अलग से बता दे रहे हैं, यहाँ पे लिखा है b1, यहाँ लिखा है b2, यहाँ लिखा है c1, यहाँ लिखा है c2। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, x के अपॉन में, ठीक, x के अपॉन में आप इससे इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई b1 c2 और b2 c1। लेकिन आप क्या करेंगे, इसके बीच में एक माइनस का साइन लगा देंगे बस। फिर से सुन लीजिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो b1 c2 हो जाएगा, ये लिखा होगा। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो b2 c1 हो जाएगा। इसकी इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, साथ ही साथ बीच में आप कौन सा साइन लगाएंगे, बीच में हम लगाएंगे माइनस का साइन। तो यहाँ पे b1 c2 और b2 c1। सिमिलरली y भी हमने लिख दिया है c1 a2 माइनस का c2 a1। सिमिलरली हमने कॉन्स्टेंट 1 के टर्म में लिख दिया a1 b2 और माइनस का a2 b1 या फिर b1 a2, वो एक ही बात है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, हमें सबसे पहले इसमें x और y की वैल्यू चाहिए होती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए एक रेशियो ये है, एक रेशियो ये है, एक रेशियो ये, तो हमारे पास तीन रेशियोज है मेरे पास, ठीक है। जिसमें से अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए होगी तो हम क्या करेंगे, पहले और तीसरे वाले रेशियो को ले लेंगे, और अगर मुझे y की वैल्यू चाहिए होगी तो हम सेकंड और थर्ड रेशियो को लिख लेंगे साथ में। अब हम सीधे सीधे x और y की वैल्यू निकाल ले रहे हैं, बस यही हमारे क्वेश्चन पे शुरू होते हैं। तो ये बता देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बस आप जो तब ध्यान रखिए कि अगर हमें x का निकालना है तो आप x को छुपा लीजिए, x अपॉन b1 c1 b2 c2, y का निकालना है c1 a1 a2 c2, और कांस्टेंट का निकालना है a1 b1 a2 b2। बस इतना आपको करना है, इसमें बाकी कुछ नहीं। अब हमें क्या चाहिए, हमें x और y के वैल्यू चाहिए कि हम जब x और y की वैल्यू लिखेंगे तो हमें कैसे, क्योंकि चाहिए तो हमें आखिरी में x और y ना, तो जो है हम कैसे लिखेंगे, टेकिंग, हमें पहले तो x की वैल्यू चाहिए तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड रेशियो, ठीक है, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड रेशियोज, ठीक है। तो पहले रेशियो में हमारा क्या दे रखा है, x ओवर b1 c2 माइनस b2 c1। थर्ड रेशियो क्या दे रखा है, 1 ओवर a1 b2 माइनस का a2 b1। तो यहाँ से भाई हमारी x की वैल्यू यही तो आ जाएगी, b1 वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, b1 c2 माइनस का b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस का a2 b1। तो ये बच्चों में भाई हमारे पास क्या आ गई x की वैल्यू, क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए, अगर हम फर्स्ट और थर्ड रेशियो लेंगे तो हमें x की वैल्यू प्राप्त होगी, और अगर हम सेकंड और थर्ड रेशियो लेंगे तो हमें y की वैल्यू प्राप्त होगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंड ऑल्सो टेकिंग सेकंड एंड थर्ड रेशियो, सेकंड एंड थर्ड रेशियोज वी गेट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम चाहे डायरेक्ट भी यहाँ चाहे डायरेक्ट कर दीजिए, y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 ओवर a1 b2 माइनस का a2 b1। तो ये आपको समझ में आ ही जाएगा बहुत अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ c1 a2 ऊपर चला जाएगा और a1 b2 तो हमारा डिनोमिनेटर में है, तो ये हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली जैसे हमने x की वैल्यू क्या करा था, फर्स्ट और थर्ड रेशियो लिया था, यहाँ क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड रेशियो से y की वैल्यू निकाल देंगे। तो हमारा y बराबर क्या हो गया, c1 a2 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, c2 a1 हो गया। इसके ओवर में हम क्या लिखेंगे, a1 b2 लिख देंगे, इसके में क्या लिख देंगे, a2 b1 लिख देंगे। तो ये हमारे बच्चों क्या हो जाएगी, ये मेरे भाई y की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। c1 a2 माइनस का c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस का a2 b1, ठीक है। तो ये जो है ये बिल्कुल आपके बुक में वगैरह दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। अब जरा कुछ क्वेश्चंस रखते हैं मजेदार, एक्सरसाइज उठा लेते हैं, इसमें आपको क्वेश्चन करके समझाते हैं। जैसे कि अब आपको समझ में तो आ ही गया कि कैसे वैल्यू में बस आपको ये फॉर्मूला वगैरह जो है ये भी कोई रखने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझ में ही आ जाएगा। अभी हम इसमें क्वेश्चन करेंगे तो आपको और बता देंगे बढ़िया से। आपको बताया गया था कि अलजेब्रिक मेथड सॉल्व जो कैसे लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसके बाद तीन ही मेथड होते हैं। एक तो भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एक होता है एलिमिनेशन मेथड, एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये तीन तो मेथड होते हैं। दो मेथड आपको भाई बहुत ही अच्छे से बताए गए, और जैसे ही आपको दो मेथड बहुत अच्छे से बताए गए थे बिल्कुल सेम वैसे ही आपको तीसरा मेथड भी बहुत अच्छे से बताया जाएगा। साथ ही साथ आपको इस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। अभी मान के चलिए ये वाली जो वीडियो है ये वाला जो पार्ट है ये आप मान के चलिए कि ये सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में जो सिंपल से क्वेश्चंस हैं सिर्फ उन पे रखेंगे, और बाकी जो वर्ड प्रॉब्लम वगैरह आएंगे उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा, जो कि आप जब ये बहुत अच्छे सीख जाएंगे, जब आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। हम इसे
मिटा देते हैं, अब सीधे एक्सरसाइज पे आते हैं 3.5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, अब ये देखिए कि आपके सामने दो भाई मेरे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, जो कि आपको मैंने एक्स के आगे कैसे निकाले जाते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। कि जैसे कि आप मान के चलिए इसमें जो है एक्सरसाइज 3.5 में जैसे कि आपको बताया गया था कि आपको जोड़ा दिया गया होगा पेयर। ठीक है, पेयर में मतलब दो इक्वेशंस आपको दी होंगी, जो भी हम क्या लिखेंगे एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, x माइनस का 3y माइनस का 3 बराबर 0। ठीक है, और ये आपको क्या लिखा है 3x लिखा है माइनस का 9y लिखा है माइनस का 2 लिखा है बराबर में 0। जैसे कि आपको अभी मैंने एक मिनट पहले बताया है कि हम इनको राइट द इक्वेशन को हम इसमें राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे करके कैसे होती है, ax होती है प्लस का by होती है प्लस का c होती है इक्वल टू 0 होता है। यही तो है। तो यहाँ पर बच्चों आप देख लीजिए ये क्या लिखा है, x लिखा है माइनस 3y लिखा है माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अब आप ये देख लीजिए इस इक्वेशन और इस इक्वेशन बिल्कुल लगभग सेम है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको सॉल्व करना है तो आप इन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे कैसे, x प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 करके। ठीक है, और आगे आप देख लीजिए यही क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल क्वेश्चन में पूछा गया है। किसी किसी क्वेश्चन में क्या करते हैं इस वाले टर्म को उधर कर देते हैं। ठीक है, लेकिन आपको हर क्वेश्चन को इसी फॉर्म में बनाना है। ठीक है, तो इतनी तो बात आपकी क्लियर हो गई होगी। बस ध्यान से आप सुनते रहिए हमारी एक बात, आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो जो है फर्स्ट पार्ट इसका भी करते हैं। ठीक है, तो आप इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें सबसे पहले तो बात मेरे लिखने का भी तरीका मैटर करता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि हमें कैसे अपने आंसर को जो है रिप्रेजेंट करना है एग्जाम में। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपके दो इक्वेशन दे रखी हैं, तो यहाँ मैं टाइम लिख देता हूँ, इससे जो है ये क्वेश्चन थोड़ा इसी में आया। आप सबसे पहले लिखेंगे कि ऑन कंपेयरिंग, इस इक्वेशन को आप कंपेयर किससे करेंगे, इसे हम इक्वेशन मान ले रहे हैं। जब आपके पास ये ऐसा क्वेश्चन है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का, तो उसमें आप क्या करें, सबसे पहले इस दो में इक्वेशन मान लें। क्वेश्चन हम ये पढ़ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिग्री इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप याद करिए, आपको इससे पहले जैसे कि आपको बताया गया था कि यदि हमारे पास a1/a2 अगर इक्वल नहीं आ पाते हैं बाय b1/b2 है, तो ये हमारे बच्चों क्या होते हैं कि हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता है। यदि हमारी बच्चों दो वैल्यू बराबर आ जाए लेकिन तीसरी वैल्यू मेरे भाई बराबर ना है तो ये हमारा सिर्फ ओनली ये हमारा दो बच्चों जो कंडीशन जो होती है ये होती है पैरेलल लाइंस वाली कंडीशन। और यदि हमारी तीनों ही वैल्यू मेरे भाई बराबर आ जाती हैं तो हमारा ये कौन सी कंडीशन होती है, कोइंसिडेंट वाली कंडीशन होती है, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस वाली कंडीशन होती है। ये आपको पहली पार्ट हमारी वीडियो में बताया गया था। अगर आप बहुत ही अच्छे से उसे जानना चाहते हैं तो आप वहां पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी इसमें अगर जो कंडीशन आती है तो अगर उसमें इसमें भी आपको थोड़ा सा बता देंगे, और लेकिन वो वाले कोई वीडियो इसी के ऊपर है तो आप चाहे वहां पर वीडियो देख सकते हैं, वो हमारे प्ले लिस्ट में पड़ी भी हुई है, आप आराम से देख लीजिए। अब आप इक्वेशन को पहली वाली को कंपेयर इससे कर लीजिए, a1x से प्लस b1y से प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी वाली को किससे कर लीजिए a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इक्वल टू 0, जहां पे हमारी बच्चों a1 की वैल्यू बच्चों 1 आ जाएगी, b1 की वैल्यू -3 आ जाएगी, a1 b1 c1 की वैल्यू भी -3 आ जाएगी, a2 की वैल्यू यहाँ से 3, b2 की वैल्यू -9 एंड c2 की वैल्यू बच्चों -2। अब इसमें तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कंपेयर करके निकाल लीजिए कि यहाँ पर देख लीजिए पहली इक्वेशन है तो इसे हमने कह दिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरी वाली को मैंने क्या कह दिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जहां देख लीजिए x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू -3 और c1 की वैल्यू भी -3, तो यहाँ से अभी तो निकाल ही लेंगे। अब मैंने आपको जो बताया था कि अगर a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के बराबर नहीं आती तो ही तो भाई यूनिक सॉल्यूशन होगा, बिल्कुल। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले a1/a2 जो कि बच्चों 1/3 है, ठीक है, और भाई b1/b2 की वैल्यू देख लें, b1/b2 की वैल्यू आप देख लीजिए -3 ओवर -9, ठीक है, तो ये भी कट जाएगा, ये भी बच्चों 1/3 आ जाएगा, ठीक है। और c1/c2 की वैल्यू बच्चों क्या होगी, c1 ये है -3/-2, तो ये तो बच्चों 3/2 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे हम क्या लिखेंगे,
ये तो बिल्कुल जो सिंपल सी चीज अभी जल्दी जल्दी आ रही है कि हमने आपको क्या कहा था, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन अभी तीनों ही आपको 1 मिनट पहले लिख के दिखाई थी। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयर a1/a2 will equal to b1/b2 but not equal to c1/c2। तो here मतलब यहाँ पे हमारा केस क्या बन गया, the given pair of equations has not a unique solution। thus therefore करके लिख दीजिए, therefore given pair of linear equations has not a unique solution। क्योंकि हमसे बेटा क्वेश्चन में ये कह दिया गया था कि यदि अगर ये क्वेश्चन में अगर a1/a2 की वैल्यू नहीं आ पाती b1/b2 के बराबर, ये दोनों वैल्यू डिफरेंट आती तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वैल्यू लगाने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाते। लेकिन भाई इसमें साथ ही कह दिया गया है कि इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ तो भाई हमारा यूनिक सॉल्यूशन आया नहीं है। क्यों नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे हमारी दो वैल्यू बराबर आ गई और मैंने आपको बताया था कि यदि हमारी ये वैल्यू बराबर नहीं आती तो हम तीसरी वाली चेक ही नहीं करते हैं, ये भी आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो अब हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, इसका हम इसका सेकंड पार्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो इसे मिटा देते हैं। अब इसका लिखते हैं हम लोग सेकंड पार्ट। पूरा मिटा देते हैं कि दोबारा लिखने, जैसे ये दोबारा लिखने तो आप बहुत समझ में आ जाएगा। आप सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करें, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपेयर कर ले, a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल ले। यदि यूनिक सॉल्यूशन आता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगेगा। यूनिक सॉल्यूशन नहीं अगर आएगा तो क्वेश्चन में कह रखा है, अगर नहीं आएगा भैया यूनिक सॉल्यूशन तो हमारा नहीं बनेगा, तो आप सीधे बस इतना ही आंसर छोड़ देंगे। लेकिन अगर आपको कंडीशन, अब जैसे जो कंडीशन ही नहीं पता है तो वो क्या ही सॉल्व कर लेगा। ठीक है, तो आप जो है अगर ये वीडियो मैंने आपको बनाई भी गई थी, इससे शायद दो पार्ट पहले, 2 से 3 पार्ट पहले, तो वो वीडियो आप पूरी देख लेंगे तो बहुत ईजी आपको समझ में आएगा। और जो बच्चे रेगुलर देख रहे हैं उन्हें तो अच्छी लग रही है वीडियो। ठीक है, अब हम लोग इसका चलते हैं भैया फर्स्ट सेकंड पार्ट में। तो भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट काम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो इसमें क्या लिखा है, 2x + 5 = 5 एंड 3x + 2y = 8। अभी से क्वेश्चन ना माने। अब मैंने आपसे ये बताया था कि हमें सबसे पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना है, जो कि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ax + by + c = 0। लेकिन अब आप देख लीजिए ये वाला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा है, क्योंकि ये = करके 5 लिखा हुआ है। जैसे कि आपको बताया था 1 मिनट पहले कि = करके अगर लिखा हो तो उसे आप सही करके लिखते हैं। इस 5 को आप इधर ले आए, इस 8 को भी आप लेफ्ट हैंड साइड ले आए, माइनस करके लिख दीजिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। कंपेयर कर लेंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे, नहीं होगा वहीं छोड़ देंगे। ठीक, इसमें मुझे लग रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगना चाहिए। चलिए देखते हैं, तो हम क्या कैसे लिखेंगे कि राइट द इक्वेशन, मान लीजिए पहली इक्वेशन इसे कहते हैं, दूसरी वैसे कहते हैं, राइट द इक्वेशंस 1 and 2, राइट द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, y - 5 = 0, और हम इसे कैसे लिखेंगे, 3x + 2y - 8 = 0। अब आप इसे कंपेयर कर लीजिए, जैसे बिल्कुल पहले कंडीशन में लिख के चले आए थे। ऑन कंपेयरिंग कैसे करके पहली वाली को करेंगे, a1x से करेंगे, दूसरी को b1y + c1 = 0, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंड a2x + b2y प्लस का c2 = 0। तो यहाँ पर बच्चों आप देख लीजिए कि a1 की वैल्यू बच्चों 2 हो जाएगी, यहाँ पर से a1, b1 की वैल्यू बच्चों 1 हो जाएगी, c1 की वैल्यू हो जाएगी -5, a2 बराबर हो जाएगा बच्चों 3, b2 बराबर हो जाएगा 2, c2 बराबर हो जाएगा -8। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लीजिए। ठीक है, ये तो आपको पहले से ही पता रहेगा कि हम कैसे मतलब वैल्यूज को चेक करा करेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ से देख लीजिए कि अगर हम यहाँ पर से a1/a2 की वैल्यू निकालें तो a1/a2 की वैल्यू देख लीजिए, a1 हमारा कितना है, 2 है,
और a2 हमारा 3 है, तो ये हमारा 2/3 हो जाएगा। एंड जो हमारा b1 होगा b2 है वो देखिए कितना हो जाएगा 1/2। अब यहाँ से आप देख लीजिए कि हम लिखेंगे सिंस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस एज अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक भाई, अब हमारा क्या आ गया, यूनिक सॉल्यूशन आ गया। जो उन्होंने क्वेश्चन में कह रखा है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन आ जाए तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करके दिखाएं। हमारा यूनिक सॉल्यूशन आ चुका है तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, तो हम इसे पूरा क्वेश्चन ये मिटा देते हैं, इक्वेशंस लिख लेंगे जो हमारे पास है और इसे हम सॉल्व करके दिखा देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। अब आपने ये तो समझ लिया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में x और y की वैल्यूज मैंने निकाली थी। अब इसे अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाई करिए समझ गए, तो अप्लाई करना तो बहुत ही ईजी है। और यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन आपको पता है कि a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के बराबर नहीं आती है, तो हमारा जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो हमारा क्या हो जाएगा, एज अ यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा तो वही क्वेश्चन से हमसे कह भी रहे हैं कि इस क्वेश्चन को आप जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करके दिखाएं। और आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर पेपर में पहली बात तो ये मेथड आएंगे जरूर, इनमें से एक ना एक, और पेपर में अगर पूछा गया है कि इस क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन से करेंगे इस क्वेश्चन को, तो और तो जो जिस क्वेश्चन में आपको जो मेथड कह रहा है उसी से आप करें, अदरवाइज अगर आप दूसरा अप्लाई करते हैं तो आपका गलत माना जाएगा सवाल। तो जो है पूरा बोर्ड जो है मिट चुका है। ठीक है, अब हम जो है इसी के आगे से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखने का भी तरीका आपको देख लीजिए, नाउ सॉल्विंग इक्वेशंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, क्योंकि हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही तो पढ़ रहे हैं, तो इसी को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, अब भाई हमारे पास क्या था, 2x + y - y बराबर 0। एक तो वैल्यू भाई मेरे पास ये थी, दूसरी वैल्यू क्या थी हमारे पास 2x थी प्लस का 2y - 8 बराबर 0। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए, हम तो सबसे पहले हमने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे x लिखिए, यहाँ y लिखिए, यहाँ पर 1 लिखिए। ठीक है, x का हमें लिखना है तो x का जिसका भी मैंने आपको बताया कि अगर x का लिखना है तो x को छुपा लीजिए। क्या बचा, 1 बचा, -5 बचा, 2 बचा, -8 बचा। इसे आप लिख लीजिए, 1 बचा, -5 बचा, 2 बचा और -8 बचा। समझ में आ गई आपको ये बात कि हमने x का वैल्यू छुपा लिया है। हमारे क्या बचा है, 1 बचा है, -5 बचा ये लिखा, 2 बचा है, -8 बचा ये लिखा। अब हम y के छुपा लेंगे, क्या बचेगा, 2 बचेगा, -5, 3 और -8। ठीक, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारा, जो बचा वो लिख लीजिए, 5, 8, 2 और 3। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आप कांस्टेंट वाले टर्म को छुपा लीजिए, क्या बचेगा, 2 1 बचेगा और 3 2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है यहाँ पर आप लिख लीजिए 1 और 2। ठीक, अब आप क्या करिए, यहाँ पर ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अभी मैंने आपको बताया था x ओवर करके लिखना है, y अपॉन करके लिखना है और 1 अपॉन करके लिखना है। ठीक है, अब सबसे पहले आप इसे बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, 1 × -8 जैसे कि आपको बताया था, और दूसरे साइन में आप क्या करेंगे, आप माइनस का साइन लगाएंगे, 2 × -5। ठीक, इसमें आप क्या लिखेंगे, -5 × 3। ठीक है, माइनस का साइन लगाएंगे, -8 × 2। ठीक है, और यहाँ पे आप देख लीजिए 2 × 2 माइनस का 3 × 1। ठीक, अब आप इसे यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर बच्चों आपका आ जाएगा x अपॉन -8 प्लस का 10, y अपॉन -15 प्लस का 16। ठीक है, और ये बच्चों आ जाएगा 1 अपॉन 2 × 4 - 3। तो यहाँ से बच्चों आप देख लीजिए, x अपॉन 2 वैल्यू आ गई, y अपॉन 1 वैल्यू आ गई और 1 अपॉन 1 वैल्यू आ गई। आपको बताया गया था पहले और तीसरी वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो मेरे भाई x की वैल्यू आएगी, और दूसरा और तीसरा रेशियो जब आप करेंगे तो y की वैल्यू आएगी। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड रेशियो। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, x अपॉन 2 टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड रेशियो। x अपॉन 2 बराबर 1 अपॉन 1, तो x बराबर 2 आ जाएगी। ठीक है, और जो है जब आप y की कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट और तो यहाँ पे सीधे एंड y बराबर 1, तो x बराबर 2 और y बराबर 1। ये हमारा बच्चों कंप्लीट आंसर हुआ इसका। ठीक है, अब तो समझ में आपको आ गया कि जो आपको
एक्स का निकालना है तो एक्स को छुपा लो, जो बचे लिख दो। वाई का है वाई छुपा लो, जो कोफिशिएंट बचे लिख दो। कांस्टेंट वाले टर्म है तो कांस्टेंट वाले टर्म को छुपा लो, जो बचे वाई लिख दो, बस हो गया। और बाकी इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब हम इसका बच्चों फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो गया, देखते हैं यहाँ पे। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं, 1 मिनट दोस्तों। तो बच्चों आपको बिल्कुल ही समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। बिल्कुल बस आप ये ध्यान रखें, जो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स छुपा लीजिए, वाई और कांस्टेंट वाले टर्म को लिख दीजिए। वाई की वैल्यू निकालनी है तो एक्स और कांस्टेंट वाले टर्म के कोफिशिएंट लिख दीजिए। कांस्टेंट वाले टर्म को निकालना है तो एक्स और वाई के कोफिशिएंट को लिख दीजिए विद साइन के साथ, साइन भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए कितना इजीली हो जा रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बस ये आराम से आपको समझा भी दिया गया है, बस आराम से इस मेथड को आप अप्लाई कर दीजिए, बस हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसका बच्चों करते हैं तीसरा पार्ट। अगर इसमें कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन आए तो ही बच्चों आगे बढ़िए, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा माइनस 5y हो जाएगा 26x माइनस 10y बराबर 40, ठीक है। अच्छा, अब जैसे आप किसी क्वेश्चन को हम जैसे बात करें, आप ये नहीं कि बस क्वेश्चन देखा बस शुरू हो गया, ऐसा नहीं। आप पहले एक बार देख लीजिए कि क्वेश्चन हमारे, अब जैसे आप दूसरी वाली क्वेश्चन पे अगर नजर डालें, अगर हम इस वाली क्वेश्चन में, जैसे ये वाली जो क्वेश्चन है दूसरी वाली जो मैंने अगर इसे हम मार्क कर देंगे दूसरी है, ये पहली है, तो आप ये देख लीजिए जो हमारी दूसरी वाली इक्वेशन है वो देखिए अगर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3x माइनस 5y ये बराबर 20 हो जाएगी। तो ये बच्चों हमारी दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेम हो जाएंगी। और जब आपको पता गया था कि अगर पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन हमारे सेम हो जाएंगे तो ये हमारा सीधे सीधे कौन सा मेरे को सॉल्यूशन दे देंगी, सीधे सीधे इनफाइनाइटली बहुत से सॉल्यूशन, ठीक है। इनफाइनाइटली बहुत से सॉल्यूशन, मतलब कैसे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब आप देख लीजिए 3/6 बराबर माइनस 5/-10 और बराबर 20/40। तो अब आप ये देख लीजिए 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। अब आप देख लीजिए ये हमारा क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस होता है, तो इस पर बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम इसका चौथा पार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये तो इस पर करने की जरूरत ही नहीं है, तो आपको ऐसे बता दिया कि बस आप देख लीजिए क्वेश्चन सिमिलर हो तो ठीक है, उस पर नहीं लगेगा। अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं। और पार्ट इसका क्या कहना है, और पार्ट है x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। अब आप देख लीजिए ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है इक्वल टू 0 करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पर बच्चों हमारी a1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, b1 की वैल्यू माइनस 3 आ जाएगी, c1 की वैल्यू माइनस 7, सिमिलरली a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू माइनस 3 और C2 की वैल्यू बच्चों माइनस की 15। अब आप यहाँ देख लीजिए हमारा A1/A2 की जो वैल्यू है वो बेटा 1/3 है, जो हमारी B1/B2 की वैल्यू है वो हमारी कितनी है -3/-3 जो कि 1 हो जाएगा। और हमसे क्या कह रहा है कि अगर A1/A2 की वैल्यू B1/B2 की वैल्यू के बराबर ना आए तो हमारा जो है सॉल्यूशन कौन सा होगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो देखोगे 10 का गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल गिव्स यूनिक सॉल्यूशन, ठीक। अब तो ये आपको समझ में आ गया, अब आप ये लिख भी सकते हैं ऐसे। अब अगर हमारा यूनिक सॉल्यूशन आ गया तो हमसे कहा जा रहा है कि किसी क्वेश्चन को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस क्वेश्चन को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सॉल्व करके दिखाएं। तो जो है a1 b1 c1 की वैल्यू कंपेयर कर दीजिए, वैसे ऐसे निकल आएगी वैल्यू, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम बच्चों क्या लिखेंगे कि द गिवन पेयर ऑफ लिनियर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, नाउ वी कैन सॉल्व द इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, कैसे, x y और 1 अपॉन अपॉन अपॉन। चलिए और इसे आसान कर देते हैं, ठीक है। और इसको बहुत आसान तरीके से बताते हैं, जैसे अगर मुझे x की चाहिए वैल्यू, ठीक है,
हमें x की वैल्यू चाहिए तो भाई मेरे x को हम छुपा लेंगे, यही तो करेंगे। x की वैल्यू चाहिए तो x को छुपा लेंगे। क्या बचेगा बच्चों? -3 बचेगा, -7 बचेगा, -3 बचेगा, -15 बचेगा। y को भाई छुपा लेंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा, -7 बचेगा, 3 बचेगा, -15 बचेगा। ठीक है, कांस्टेंट टर्म को छुपा लेंगे, 1 बचेगा, -3 बचेगा, 3 बचेगा, -3 बचेगा। अब ठीक है भाई, क्वेश्चन 3x - 3y - 15। ठीक है, तो यहां से आप देख लीजिए कि हमने वैल्यूज लिख ली है। एक मिनट x अपॉन 3 - 3 - 7 3 - 15 y का जब लिखेंगे तो भाई 1 - 7 3 और -15। जब हम इसकी वैल्यू लिखेंगे तो ये 1 3 और 1 मिनट बच्चों का टाइम लीजिएगा, 1 मिनट। यहाँ पे बस एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हो गई कि जैसे इसमें हमें क्या करना था, पहले थोड़ा जल्दबाजी कर दी क्योंकि इसमें हमें पहले वो वैल्यू तो बना ले, उसके बाद अपॉन निकाल के लिखेंगे। ठीक है, सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? x का हम छुपा लेंगे, तो यहाँ पे x का छुपा लेंगे। क्या बचा बच्चों? x का जब हमने भाई छुपा लिया तो क्या बचा? 3 बचा, -7। ठीक है, और यहाँ पे 3 बचा और -15 बचा। ठीक है, ये हो गया आपका। यहाँ पे आपका y का छुपा लीजिए। ठीक है, y का आप छुपा लेंगे तो अगर आप y का छुपाएंगे तो 1 बचेगा, -7 बचेगा और ये -15 तो चल ही रहा है और 3 बचेगा साथ में। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे जब आप y को छुपाएंगे तो यहाँ पे -7 और -15 तो चल ही रहा है और 1 और 3। अब ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये ऐसे और ये ऐसे करके। ठीक है, ये ऐसे और ये ऐसे। तो यहाँ पे ये हो गया था जैसे कि आपको मैंने बताया था। कैसे सुन लीजिए कि x वालों को छुपा लेंगे तो हम यहाँ पे ये टर्म लिख देंगे। ठीक है, हाँ, तो अब यहाँ पर से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे? x अपॉन 3 इंटू माइनस का 15 और माइनस साइन लगाएंगे, -7 इंटू 3। ठीक है, y अपॉन करके लिखेंगे, इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, -7 गुणे 3 और ये माइनस का 15 गुणे 1। अगर आप x की वैल्यू निकालिए तो पहले तीसरे को डिवाइड कर दीजिए, y की वैल्यू निकालिए तो दूसरे तीसरे को डिवाइड कर दीजिए। 1 अपॉन 15 गुणे 1 माइनस का 15 1 और ये माइनस का बच्चों क्या हो जाएगा? 3 इंटू माइनस का 7। ठीक है, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। 15 यहाँ होता है माइनस का 45, 7 यहाँ होता है 21, y अपॉन कितना हो गया? -21 और माइनस प्लस 15, 1 बटे ये माइनस का 15 प्लस का 21। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए। x अपॉन 24 आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 और 5 से 6 आ जाएगा माइनस का और ये 1/6 आ जाएगा प्लस का। तो x और y की वैल्यू, x की वैल्यू निकालेंगे तो फर्स्ट और थर्ड रेशियो को इक्वेट कर देंगे, y की वैल्यू निकालेंगे तो सेकंड और थर्ड को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो सब ध्यान रखिएगा कि अगर जो कोएफिशिएंट आपको एक्स्ट्रा निकालना है तो एक्स्ट्रा छुपा लीजिए, y कांस्टेंट भी लिख दीजिए, जो कि आपको कई बार बता चुके हैं। बस इसमें यही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, बाकी और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम भाई मेरे कैसे लिखेंगे कि टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो, फर्स्ट एंड थर्ड रेशियो, वी गेट x अपॉन माइनस का 45 प्लस का 21 बराबर 1 अपॉन माइनस का 15 प्लस का 21। तो ये तो बच्चों x अपॉन 24 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा, 6 चौक 24 होता है, x बराबर सीधे 4 आ जाएगा। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? टेकिंग सेकंड एंड थर्ड रेशियो वी गेट थर्ड रेशियो क्या लिखेंगे? y अपॉन माइनस का 6 बराबर 1 अपॉन प्लस का 6। तो y बराबर जो है ये कट जाएगा, तो y बराबर सीधे माइनस का 1 आ जाएगा। ये हमारा कंप्लीट आंसर है। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 10, वी गेट द वैल्यूज ऑफ x बराबर 4 एंड गेट द वैल्यूज ऑफ y बराबर -1। ये आपका
कंप्लीट आंसर हुआ। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से रिलेटेड ही क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, अगले पार्ट में आपको बताया जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो एक बार फिर से बताएंगे, साथ ही साथ इसमें जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है वो आपको कराया जाएगा। तो मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते।